दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर कोरोना वायरस का अपडेट लेकर के मैं आपके बीच में, क्योंकि कोरोना में अब तक जो है 23,452 मरीज जो है संक्रमित हो चुके हैं हमारे भारत देश में, और 4,814 लोग अभी स्वस्थ होकर के घर जा चुके हैं और 723 जो है मृतक संख्या पहुंच चुकी है। पहले नंबर पर चल रहा है महाराष्ट्र, जहां पर 6,430 पेशेंट, और दूसरे नंबर पर चल रहा है गुजरात 2,624 पेशेंट्स के साथ। और उसके बाद बारी आती है मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली की। मध्य प्रदेश चल रहा है 5वें स्थान पर 1,852 पेशेंटों के साथ। अब दोस्तों बात करेंगे हम ये कोरोना वायरस की शुरुआत कहां से हुई, कैसे हुई, ये तो आप सबको पता है। कहां से आया, क्यों हुआ, क्या नहीं हुआ। कुछ लोग कहते हैं नमस्ते ट्रंप जो था गुजरात में संक्रमित कर गया लोगों को, लेकिन शायद उनकी आशंका सही है, क्योंकि तैयारी भी नहीं दिखाई देती भारतीय जनता पार्टी सरकार की, और गुजरात मॉडल को तार तार करके उड़ा रहा है कोरोना वायरस। क्योंकि अकेले अहमदाबाद के अंदर अभी तक जो पेशेंटों की संख्या है वो मैं आपको बता दूंगा तो आप शायद चौंक जाएंगे। दोस्तों, लगता है कि भारतीय जनता पार्टी शासित 2 राज्यों में, गुजरात में और मध्य प्रदेश में, और जो 2 बड़े शहर हैं, एक अहमदाबाद और एक इंदौर, दोनों के दोनों वुहान बनने की ओर निकल चले हैं, चीन के शहर की तरह। आप कहेंगे कि मैं ये आरोप क्यों लगा रहा हूं, उसकी एक वजह है, क्योंकि अहमदाबाद में अकेले 1559 मामले हैं, जबकि पूरे गुजरात में 2624 मामले हैं। याद रहे यहां ट्रंप की रैली हुई थी गुजरात अहमदाबाद में। और इसके अलावा मरीज ना बढ़े, गुजरात सरकार ने एक गेम और कर दिया यहां पर कि उसने पहले 3,000 टेस्ट रोजाना हो रहे थे, पिछले 2 दिन से उसने संख्या घटा दी है टेस्टों की, 2,000 कर दिए हैं टेस्ट उन्होंने। अब टेस्ट घटाने से मरीजों की संख्या कितनी कम कर पाएगी गुजरात सरकार, या आंकड़ों की सरकार है, या मोदी जी का वो मॉडल फॉलो कर रही है जिसको मोदी जी का मॉडल बोला जाता था और जिसमें बड़े बड़े दावे किए जाते थे, जहां राजस्थान की तुलना में भी देख लीजिए आप अस्पताल कितने कम हैं। और अहमदाबाद की मिरर की रिपोर्ट है कि गुजरात जो है सबसे लोएस्ट रिकवरी रेट है इंडिया के अंदर गुजरात में, जबकि और जगह काफी अच्छा रेट है रिकवरी का कोरोना वायरस के। और यहां बताया जा रहा है कि जो टेस्ट हुए हैं, राजस्थान से मुकाबला किया गया है गुजरात का, जो मेरे पास है रिपोर्ट जो हमने अपनी तैयार की है, उसमें 822.4 मिलियन टेस्ट हो चुके हैं गुजरात में, जबकि 654 मिलियन टेस्ट के लगभग हुए हैं। और माइग्रेंट्स जो हैं राज्य सरकार का फॉल्ट है, इकट्ठे हुए सूरत में आपने देखा होगा, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी गई थी। गुजरात में टोटल हॉस्पिटलों की बात की जाए तो टोटल जो हॉस्पिटल हैं गुजरात में 1408 हैं। ये मोदी जी के गुजरात मॉडल है। राजस्थान में 5,644 हॉस्पिटल्स हैं। आईसीयू बेड 3,243 हैं गुजरात के अंदर। राजस्थान के अंदर 4,659, और टोटल वेंटिलेटर 1,622 हैं गुजरात के अंदर, और 2,329 हैं राजस्थान के अंदर। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सी स्टेट इसमें लड़ाई जीत पाएगी। जबकि सबसे ज़्यादा एक्टिव नजर आते हैं गहलोत, इसके बारे में सीरियस नजर आते हैं, रूपाणी कहीं दिखाई नहीं देते। अब मैं बात करूंगा मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश पर पहले जीतू पटवारी के इस बयान को सुनिए। हम भारतीय परंपराओं में विश्वास करते हैं, और जब भारतीय परंपराओं की बात होती है तो शुभ और लाभ की भी बात होती है। कमलनाथ आए थे, समृद्धि आई थी, व्यापार व्यवसाय आया था, किसानों की आत्महत्याएं बंद हुई थी, अपराध कम हुए थे, और भी कई तरक्कियां। देखो आपने मन में विश्वास करके, एक आत्मचिंतन करके क्या क्या हुआ था। शिवराज जी जब जब मुख्यमंत्री बने, कुछ न कुछ ऐसा हुआ जिससे कि वो पनौती साबित हो। पहली बार में व्यापम में हत्याएं हुई, दूसरी बार में किसानों की हत्याएं हुई, तीसरी बार में अभी कोरोना की हत्याएं हुई। शिवराज सिंह जी पनौती सिद्ध होते हो, जबरदस्ती पीछे के दरवाजे से मुख्यमंत्री मत बनो, पनौती दिखते। जीतू पटवारी अपने बयान में शिवराज सिंह को पनौती कह रहे हैं, और सीधे सीधे बता रहे हैं कि उन्होंने किस तरह से भूमिका निभाई है कोरोना को मध्य प्रदेश के अंदर फैलाने की। भोपाल और इंदौर में सबसे अधिक मरीज हैं, और इंदौर जो है वुहान शहर बनने की तरफ निकल चला है। इंदौर के अंदर मरीजों की संख्या जो है 1,000 को पार कर गई है। भोपाल में 25 पे, उज्जैन में 42 नए संक्रमित मामले आए हैं। इसके बारे में सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। हालांकि 9.25 लाख जो किटें थी वो वापस चली गई हैं आईसीएमआर। अब कौन सा जुगाड़ करेगी टेस्ट के लिए, ये देखने वाली बात होगी। इतना तो तय है कि बीजेपी शासित राज्यों की कमियां छुपाने के लिए सरकार शायद दूसरे मुद्दों पर ध्यान भटकाती हो। मोदी सरकार की जो खूबियां हैं वो भी नहीं है बताने के लिए मीडिया के पास। बस मीडिया के पास कोरोना को हिंदू मुस्लिम करने से फुर्सत मिल जाएगी, तब वो मोदी सरकार की उपलब्धियां, या शिवराज सिंह सरकार की उपलब्धियां, या विजय रूपाणी सरकार की उपलब्धियां बताएगी। तब तक के लिए हम विराम लेते हैं और देखते हैं कि हश्र आगे आगे क्या होगा जनता के साथ,
किस तरह से लुटाई छिताई, आटे में कमाई, ये इस तरह की चलती रहेगी, ये देखने वाली बात होगी। और महत्वपूर्ण बात होगी कि बीजेपी शासित राज्यों में कोरोना की लड़ाई बहुत कमजोर है, जिस पर प्रधानमंत्री जी चुप रहते हैं। इतने चुप तो कभी शायद अगर मनमोहन सिंह जी होते तो वो भी नहीं रहते। दोस्तों, कैसी लगी ये रिपोर्ट? दोस्तों, अच्छी लगी हो तो जरूर शेयर कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।